हाय फ्रेंड, वेलकम टू ऑनलाइन फीस स्टडी। स्वागत है आपका ऑनलाइन फीस स्टडी। तो फ्रेंड्स, हमारी जो वीडियो चल रही है वो चल रही है साधारण ब्याज की। ओके, सिंपल इंटरेस्ट हम कर रहे हैं इसमें, और ये पार्ट नंबर 4 है सिंपल इंटरेस्ट का। और ये टेस्ट भी है। ओके, किसका टेस्ट है? जो आपके एग्जाम आ रहे हैं, मध्य प्रदेश वन रक्षक है, जेल प्रहरी है, और चाहे आपका एसएससी है, और चाहे आपका कोई दूसरा भी एग्जाम है जिसमें आपका मैथ आता है, उन सभी के लिए वीडियो है। ओके, क्यों? क्योंकि इस वीडियो में आपको एमपी के मैंने क्वेश्चन तो लिए लिए हैं, साथ साथ जो क्वेश्चन आपके रिसेंटली एसएससी एचएसएल एमटीएस या सीजीएल में भी आए हुए हैं, उन क्वेश्चन को भी लिया हुआ है साधारण ब्याज के जो हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, अगर आपके किसी भी एग्जाम में अगर आप देते हैं उसमें मैथ आता है, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ओके, चलिए स्टार्ट करेंगे वीडियो को। और ये जो है हमारा मॉक टेस्ट है नंबर 9। ओके, तो मॉक टेस्ट में ही हम क्या कर रहे हैं, चैप्टर वाइज ही क्वेश्चन को कर रहे हैं। ओके, और चैप्टर वाइज कैसे कर रहे हैं? जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको पटवारी से मिलेंगे। और जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत कम स्टूडेंट कर पाते हैं, उनको भी मैंने यहाँ पर लिया हुआ है। ओके, इसकी पीडीएफ या किसी वीडियो की पीडीएफ हमारी मिलती है आपको टेलीग्राम ग्रुप पर। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है ऑनलाइन फ्री स्टडी, इसको जाकर सर्च करिए, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ओके, तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी धनराशि पर किसी वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन का 25/16 है। यदि दर प्रतिशत तथा वर्षों में समय को निरूपित करने वाली संख्या बराबर हो तो ब्याज की दर क्या है? यहाँ पर एक लाइन बोली गई है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोला है? यदि दर, क्या बोला है उसने? यदि दर यानी रेट तथा वर्षों या रेट और वर्षों को निरूपित करने वाली संख्या कैसी हो? बराबर हो। यानी या तो टी बराबर टी हो या फिर आर बराबर आर हो। ओके, तो हमें पता चल गया यहाँ से, ये एक लाइन से, कि यहाँ पर टी और आर एक दूसरे के बराबर हैं। ओके, तो बताना है तो ब्याज दर क्या है, तो रेट आपको बताना है। ओके, कम आपको रेट क्या है बतानी है, दर आपको यहाँ पर बतानी है। अब आपको एक चीज दी है, क्या दी है? 25/16। क्या दिया है? 25/16। अब बोला क्या है 25/16 के बारे में? किसी धनराशि पर किसी वार्षिक दर से साधारण ब्याज, क्या है? साधारण ब्याज मूलधन का। क्वेश्चन देखिए क्या बोला, साधारण ब्याज मूलधन का। देखिए किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है, उसको नीचे रखते हैं। रिस्पेक्ट किसके बारे, रिस्पेक्ट किसके बारे में, रिस्पेक्ट के बारे में बात हो रही है, ये हमने उल्टा लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको, ये हो गया आपका। अच्छा, ये जो है हमारा, अच्छा ये नहीं नहीं सही है, सही है भाई। ओके, 25/16 ही है ना। क्या है आपका? रिस्पेक्ट किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है? ये हो रही है मूलधन के रिस्पेक्ट में। किसके बारे में बात हो रही है? मूलधन के रिस्पेक्ट में। तो रिस्पेक्ट में आएगा वो नीचे आएगा। ओके, और क्या बोला जा रहा है? साधारण ब्याज मूलधन का, साधारण ब्याज मूलधन का। तो साधारण ब्याज जो है मूलधन का क्या है? ये आपको ये ऐसा ही हो गया। तो आपको ये पता करना था सिर्फ और सिर्फ कि इसमें आपका ब्याज क्या है और आपका मूलधन क्या है। वो ये बोल रहा है कि कोई भी धनराशि, मुझे नहीं पता कोई धनराशि है, अभी नहीं पता कि क्या धनराशि है क्या नहीं है, वह राशि मूलधन का, ओके, साधारण ब्याज का इतना है, मतलब 25/16 है। तो बोला है अगर दर और रेट समान हो, दर और रेट संख्या में समान हो। देखिए समान उसने रेशो में नहीं बोला है, अनुपात में नहीं बोला है, उसने बोला है एग्जैक्ट डेटा बोला है कि भैया वो संख्या में समान है, तो ब्याज दर क्या होगी? इसको दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो SI बराबर, सिंपल इंटरेस्ट बराबर P इंटू आर इंटू टी बराबर T/100 होता है। ओके, SI क्या है आपका SI हो गया 25। ओके, और आपका P क्या है? 16 हो गया। ठीक है, R क्या है? रेट क्या है? नहीं पता है। T भी नहीं पता है। अब मैंने एक चीज बोला था कि R बराबर, इसने बोला है R रेट बराबर, ओके, T बराबर, यानी कि समान दर भी समान है और रेट भी समान है। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं रेट और दर एक दूसरे के समान है।
ओके, तो ए रेट और टाइम जो एक दूसरे समान है तो मैं या तो आर आर लिख दूं या टी टी लिख दूं, है ना। तो मैं यहाँ पर आर लिख देता हूँ। डबल आर अगर मैंने लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, ये आर स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या मैं इसको आर स्क्वायर लिख देता हूँ, डायरेक्ट मैंने आर स्क्वायर लिख दिया, टी का लिखने की जरूरत है ही नहीं। ओके, अपॉन में 100 क्या है, अपॉन में 100। तो एक काम करिए, आप इसको रेट निकालना है। आर स्क्वायर बराबर हो गया, आर स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा आपको, 25 मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइड में 16। ओके, तो काट दीजिए, आप काटेंगे 4 से काटेंगे, 4 चौक कितना आएगा, 4 चौक 16 आएगा। ओके, ये आएगा आपका 25। ओके, अब आपको एक चीज़ दिख रहा है, ये स्क्वायर है, क्या है, आर जो है स्क्वायर है। तो 25, एक तो 25 ये आपका स्टार्टिंग में है और एक 100 से निकल गया, ये 25 है। ओके, और नीचे 4 है और इसके ऊपर अंडर रूट लगा देते हैं आर बराबर। तो इसमें से बाहर निकलेगा, एक 25 बाहर निकलेगा और एक 2 बाहर निकलेगा। तो ये कितना है, ये 25, ओके 2/25 है। तो 25/2 है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 12.5 लिख सकते हैं। और यही हमारी दर है 12.5%। कहाँ है, ऑप्शन नंबर 1 में 12.5%। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आया हुआ है। इसी की जैसा अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्या है, किसी धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 है। यदि दर और समय समान हो तो ब्याज की दर क्या है, ब्याज की दर क्या है। अब उसने उल्टा कर दिया, उल्टा कर दिया है। ओके, यानी 16/25 कर दिया है। बोला क्या है, धन जो है साधारण ब्याज मूलधन का, साधारण ब्याज कहाँ है, रिस्पेक्ट में आता है, किसके बारे में बात हो रही है, साधारण ब्याज का। ओके, तो साधारण ब्याज मूलधन का जिसके साथ में का लगा है वह नीचे आता है, रिस्पेक्ट में आता है, जिसके साथ में नहीं लगा वो ऊपर आता है। तो ऐसा ही ऊपर हो गया। ओके, एक तरीका तो मैंने आपको ये बताया था, ठीक है। दूसरा तरीका बहुत ही सिंपल, ओके, वो जो सिंपल तरीका है वो यही है कि आपको करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ अगर बराबर दिया है, क्या दिया है आपसे, बोला मूलधन और समय बराबर है, तो कुछ भी नहीं करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है। 16 बराबर यानी कि ऐसा ही बराबर आपका मूलधन 25 है और आपको लिखना है, क्या लिखना है भाई, आपको आर लिख जो निकालना है, क्या निकालना है, ब्याज निकालना है। तो आर स्क्वायर कर दी, अपॉन में 100 कर दीजिए। ओके, 100 कर देंगे। 25 चौक 100 होते हैं, कितने होते हैं, 25 चौक कितने होते हैं यहाँ पर, 100 होते हैं, है ना। अब आपको क्या क्या मिल गया, आर स्क्वायर बराबर, हमें आर स्क्वायर बराबर क्या क्या मिल गया, एक तो 16 मिल गया, एक 4 मिल गया। अगर स्क्वायर है, इस स्क्वायर को हटाता हूँ तो अंडर रूट लग जाएगा, 16 से मिलेगा 4 और 4 से मिलेगा 2। ओके, कितना आएगा आपका 8%। क्या आएगा, रेट क्या आ जाएगी, 8% आ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए, क्या है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन जो इंस्टॉलमेंट वाला है, क्वेश्चन क्या बोला है, ओके, यदि 4 वर्ष बाद दे ₹848 दे ऋण को 4 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है और ब्याज की दर 4% हो तो प्रत्येक किस्त कितने रुपए की होगी। देखिए एक चीज़ बहुत अच्छे से सुनिए मेरी बात। क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको जो किस्त है वो देनी है। जैसे मैंने क्या करा, मैंने कोई रुपए लिए मान लीजिए मैंने 100 रुपये लिए, क्या लिए, मैंने 100 रुपये लिए, कोई भी दोस्त से अपने 100 रुपये लिए और कितने वर्ष के लिए 4 वर्ष के लिए। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि तुझे जो दर देनी है वो समान दर होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, समान दर होनी चाहिए। यानी इस 100 का हमेशा 4% होना चाहिए, इस 100 का हमेशा 4% होना चाहिए। तो पहला इंस्टॉलमेंट तो दूंगा मैं 100 रुपये ही दूंगा, समान दर मतलब बिल्कुल सेम दर होनी चाहिए, रेट बिल्कुल जो है, रेट कितनी 4% की होनी चाहिए, हमेशा क्या होनी चाहिए, रेट हमेशा 4% की होनी चाहिए, वो ये बोल रहा है। तो मैं पहले वर्ष तो 100 ही रुपये दूंगा, अगले वर्ष क्या दूंगा, ये 100 है भाई, है, अगले वर्ष क्या दूंगा, इस 100 पर 4% यानी कि 104 दूंगा।
अब अगर मैं अगले वर्ष दूंगा तो इस 400 का, देखिए इस 100 का तो मैं कितना 4% दूंगा और ये वाला 4 यानी 8 हो जाएगा। फिर से मैं क्या दूंगा, ये आपका क्या हो गया, फिर से ये 108 हो गया। 108 पर भी आगे दूंगा तो 112 हो जाएगा। 4 वर्ष की बोली, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष और 4 वर्ष, प्लस कर दीजिए आपका ये हो जाएगा 24 और ये हो गया आपका 400 सॉरी। ओके, तो ये 424 रुपये दूंगा। टोटल जो आपका रुपए आप देंगे, मैंने माना है, देखिए मैंने एक चीज़ मान ली है कि भैया जो पैसे हैं वो मेरे 100 रुपये, 848 नहीं है, मान लीजिए मैंने 848 मैंने माने हैं आपको 100 रुपये माने हैं। अब हर इंस्टॉलमेंट पे मैं क्या दे रहा हूँ, सेम रेट दे रहा हूँ, सेम जो है दर से पैसा दे रहा हूँ। अब आपने देखा कि 4 वर्ष जो आपका आया है वो कितना है, 424 आया, लेकिन क्वेश्चन में तो 848 दिया है। कितना गुना है, डायरेक्ट आपको पता चल गया 2 गुना है। अगर आपको ये पता चल गया कि जो मैं 100 रुपये से ले रहा था, 100 रुपये से मैं इंस्टॉलमेंट दे रहा था, वो उसका कितना है, और अभी जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है ओके वो इसका 2 गुना है, तो यहाँ पर ये 2 गुना है, तो ये जो आपका पैसे होंगे यानी इंस्टॉलमेंट होगी वो भी 2 गुना होगी। अभी हम 100 रुपये की इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, 100 रुपये की इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं, या 100 रुपये पे 4% की इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं। 100 रुपये पे 100 रुपये की मतलब हम 100 रुपये तो दे ही रहे हैं। देखिए सुनिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, दिमाग में ध्यान रखिएगा, हम 100 रुपये तो दे ही रहे हैं और 100 रुपये पे वो 4% की बराबर हम रेट भी यानी ब्याज भी दे रहे हैं, ब्याज भी दे रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, अब जहाँ पर 2 का इंटू करा है तो हम यहाँ पर भी 2 का इंटू करेंगे 100 में, तो कितना आएगा, 200 रुपये का इंस्टॉलमेंट आएगा। क्या आएगा, 200 रुपये का इंस्टॉलमेंट आएगा, और 200 रुपये की इंस्टॉलमेंट से हम भरते जाएंगे आगे। अगर देखिए एक चीज़ आपको नहीं समझ में आई है तो एक और बात बता देते हैं। मान लीजिए कि ये 200 रुपये है, ओके मैंने माना 200 रुपये हैं, 200 रुपये की इंस्टॉलमेंट दे रहा हूँ मैं और 4% हमेशा दे रहा हूँ। ओके, पहले वर्ष में दी, दूसरे वर्ष में कितनी होगी इंस्टॉलमेंट, दूसरे वर्ष में 4, चार अगर हम 4 रुपये दे रहे हैं, ओके तो 100 में हमारा कितना होता है, 4 होता है, और 20 में हमारा 8 होगा। ओके, इसी प्रकार हम बात करेंगे, ये कितना हो, 8 दूनी 16 होगा। ओके, ये कितना हो, अच्छा यहाँ पर हमारा ये मैंने 2000, ओके तो 16 होगा, ठीक है, ये होगा आपका, ये 24 होगा, तो यहाँ पर से आप देखेंगे कितना हो जाएगा, 848 रुपये, दिख गया कितना, 800। तो इंस्टॉलमेंट कितने से स्टार्ट करी हमने, 200 से स्टार्ट करिए, तो यही हमारा आंसर है 200। ठीक है, तो इससे भी कर सकते हैं, बाकी आपको मैंने बता दिया कैसे करते हैं, आगे बढ़ेंगे। सेम क्वेश्चन है, सेम तरीका है। ओके, बताइए क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है यदि 5 वर्ष बाद देय 4800 ऋण को 5 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है आपको, और ब्याज की दर 10% हो तो समान है। देखिए ब्याज की जो वार्षिक दर है वो समान है, तो प्रत्येक किस्त कितने रुपए की होगी, तो प्रत्येक किस्त कितने रुपए की होगी। मैंने माना जो मैंने रुपए लिए थे वो 100 रुपये लिए थे, उस पर मैं कितना दूँ, 10% का दूँ। 100 का 10 कितना होता है भैया, 100 का 10। अभी देखिए पहले फर्स्ट टाइम तो मैं दूंगा तो 100 रुपये ही दूंगा, फर्स्ट टाइम पे दूंगा तो 100 रुपये दूंगा, अगले टाइम दूंगा तो मैं 110 रुपये दूंगा, और इसके अगले टाइम दूंगा तो मैं कितना दूंगा, मैं 120 रुपये दूंगा। और कितने वर्ष तक करना है ऐसा, 5 वर्ष तक करना है, फिर 130 दूंगा, फिर आपका 140 दूंगा। ठीक है, तो कितने हो गए, ये आपके हो गए, देखिए 50 और 50 100, 0 आ जाएगा, और ये 500 है तो ये 600 हो जाएगा। तो 600 हो गया। 600 किसके बराबर है, या 600 जो है किसके, ऐसे करके निकाल सकते हैं, 600 4800 के बराबर है। तो ये कितना गुना है, ये 6 8 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, तो ये 6 8 48, ये 8 गुना है। ये कितना है, ये 8 गुना है। तो आपका जो आपने जो इंस्टॉलमेंट दिया है, आपने जो इंस्टॉलमेंट माना है वो कितना, वो भी 8 गुना होगा। 8 गुना 100 का 8 गुना कितना, 800 का। तो इंस्टॉलमेंट कितनी होगी हमारी, 800 रुपये होगी। कितनी होगी, 800 रुपये होगी। चलिए आगे देखेंगे। अब देखिए क्या दिया है, 700 रुपये का वार्षिक भुगतान 5 वर्ष में 10
प्रतिशत की दर से कितने रुपए के दिए ऋण का भुगतान करेगा। अब अगर अब आपने जो 2 क्वेश्चन मैंने कराए वो आपने करे हैं ध्यान से, तो इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते। इसमें आप क्या दिया, थोड़ा उल्टा दिया है। 700 रुपये दिए हैं आपको, वार्षिक भुगतान दिया है, और आपसे 5 वर्ष भी दिए हैं, रेट भी दिया है 10 वर्ष। लेकिन आपसे पूछा है कि ये देय ऋण का भुगतान जो है कितना करेगा, ऋण का भुगतान कितना करेगा। पहले क्या दे रहा था हमें, आपको ऋण दे रहा था, ये आपको ऋण दे रहा था, 4800 ऋण दिया है। अब यहाँ पर सीधा रुपए दे दिए, यानी 700 रुपये दे दिए हैं। अब आपको बताना है कि लास्ट इन दी एंड वो जो है ऋण कितना देगा। समान अगर उसकी ब्याज दर देगा और समान ब्याज दर के साथ में इंस्टॉलमेंट दे रहा है, वो भुगतान कर रहा है ना, देय ऋण कितनी है वो आपको बतानी है। मैंने माना 100 रुपये मैंने किसी से लिए थे, उस 100 पे मैं 10% का हमेशा जो है ब्याज दे रहा हूँ, तो कितना दूंगा, 110 दूंगा, 120 दूंगा, ओके, 130 दूंगा, ओके, 140 दूंगा। ये मेरा क्या हो गया, टोटल हो गया जितने रुपए मैं दे रहा हूँ, ओके, तो 600 हो गया। ये 600 किसके बराबर होगा, ये हमें पता करना है, अभी हमें पता नहीं है, ओके। यही तो हमें निकालना है कि ये 600 रुपये जो होंगे, जो इंस्टॉलमेंट होगी, जो टोटल इंस्टॉलमेंट होगी वो कितनी जाएगी, टोटल इंस्टॉलमेंट जो होगी वो कितनी जाएगी। अब टोटल इंस्टॉलमेंट पता करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, आपको जो हमने रुपए माने थे वो 100 रुपये माने थे, वो 100 रुपये एक्चुअल में माने हमने 100 रुपये, लेकिन थे कितने, 700 थे। कितना गुना थे, 7 गुना थे, तो ये भी 7 गुना होंगे। कितने होंगे, 7 गुना, यानी कि 7 × 42 00, तो 4200 रुपये हमारे टोटल इंस्टॉलमेंट में जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ओके। चलिए आगे अगला क्वेश्चन क्या है, देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको अब जितने भी क्वेश्चन है वो अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, वेरी वेरी आप लगाएंगे, क्या लगाएंगे, वेरी वेरी वेरी, जितना वेरी लग जाए उतना अच्छा। IMP क्वेश्चन हैं ये, अब आगे जितने भी आ रहे हैं, ओके, ये एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। किसी भी एग्ज़ाम की बात कर ले, SSC, RRB, ओके, आपका जो व्यापम में या स्टेट PCS के, स्टेट जो PCS, सॉरी, स्टेट के इतने भी एग्जाम में मैथ आता है, उस एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, ओके। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति 10 वर्षों में 9500 के मूलधन पर मूलधन का 130% साधारण ब्याज प्राप्त किया। ब्याज की वार्षिक दर या प्रतिशत जो है वो क्या है, वार्षिक दर जो है प्रतिशत में क्या है आपको बतानी, हमें रेट बतानी है। देखिए अगर हमें रेट बतानी तो हम रेट के ही साथ चलेंगे, क्या बतानी, रेट बतानी है सिर्फ। अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, रेट बतानी तो पूरा क्वेश्चन को पढ़ने लगते हैं, पूरा क्वेश्चन करने लगते हैं। नहीं, क्वेश्चन बहुत ईजी है। क्वेश्चन में बोला है 130% हो रही है, क्या हो रही है, मूलधन जो है खुद का 130% हो रहा है, ओके। वो कितने वर्षों में हो रहा है, कितने वर्षों में हो रहा है, 10 वर्षों में हो रहा है। कितने वर्षों में, 10 वर्षों में हो रहा है। और हमसे पूछा क्या, प्रति वर्ष दर निकालो, प्रति वर्ष दर निकालो। प्रति वर्ष के लिए अगर मैं यहाँ पर एक चीज़ करूँ, 10 को उठा के यहाँ के इसके नीचे रख दूँ तो ये क्या हो जाएगा, प्रति वर्ष हो जाएगा। एक वर्ष में कितना प्रतिशत ब्याज मिलेगा वो मुझे आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 13%। कितना आ गया, 13%। ये वीडियो में जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन जो है बहुत सारे आप जब देखेंगे, चैनल्स देखेंगे, उन पर ऐसी जो क्वेश्चन है वो नहीं लेते, क्योंकि इन क्वेश्चन में वो कहीं ना कहीं फंस जाते हैं, ओके। तो ये क्वेश्चन फंसाने वाले हैं। बहुत सारे जो है टीचर्स को ऐसा लगता है कि यार हमने अगर ऐसे क्वेश्चन उठाए और हम अगर अटक गए तो हमारी यहाँ पर जो है हम लोग इतना जो बड़े बड़े टीचर्स हैं तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं ये कहूँगा कि भैया अगर आपने जो टफ क्वेश्चन नहीं कराए तो फिर क्या कराया, टफ क्वेश्चन ही है ये, सिंपल बेसिक दिख रहा है लेकिन ऑप्शन आएगा 13, ओके। दिख बेसिक रहा है लेकिन बहुत टफ है, क्वेश्चन नहीं कराते। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है इसको आप बहुत ही कम जो है लोगों के पास देखेंगे। क्वेश्चन देखिए क्या है, एक व्यक्ति जो कि आया हुआ है, क्वेश्चन आया हुआ है SSC CHSL के अभी इस बार के एग्जाम में। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 7,900 रुपये की कुल राशि को साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 3%, 5% और 8% वाली 3 योजनाओं में निवेश करता है।
1 वर्ष के अंत में उसे तीनों योजनाओं के समान ब्याज प्राप्त होते हैं। ये कल भी कराया था इसी प्रकार क्वेश्चन, लेकिन फिर से ऐसा होता है कि जब क्वेश्चन ढूंढते तो मिल जाते हैं। ओके, तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल गया। तो ब्याज प्राप्त होता है 3% की दर पर उसके द्वारा निवेश की गई राशि रुपयों में कितनी है। बस इतना बताना है कि जो 3% वाली राशि है वो कितनी है। अब एक लाइन जो है वो पढ़िएगा, क्या बोला है उससे तीनों वर्ष, क्या बोला उसने, तीनों योजनाओं में समान ब्याज प्राप्त किया। क्या किया, तीनों वर्ष में उसे समान ब्याज प्राप्त हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या बोला है, उससे वर्ष के अंत में, ओके, उसे 1 वर्ष के अंत में तीनों योजनाओं से समान ब्याज प्राप्त हुआ। यानी कि जो 3%, 5% और 8% और जितनी भी ब्याज प्राप्त हुआ होगा वो समान होगा। अगर मैंने पहले वर्ष को ए मान लिया और इस पर 3% की वार्षिक दर लग रही है, और दूसरे को मैंने बी मान लिया, 5% वार्षिक दर लग रही है, तीसरे को सी मान लिया, 8% दर लग रही है, और ये बोल रहा है समान ब्याज दर है, तो समान लिख दिया मैंने। समान मतलब बराबर लगा दिया। कुछ कट रहा है तो काट दिए, नहीं कट रहा है तो एलसीएम ले लीजिए, क्योंकि हमें यहाँ से चाहिए ए बी और सी की वैल्यू। क्या चाहिए, ए बी और सी की वैल्यू हमें यहाँ से चाहिए। कैसे निकालेंगे, एलसीएम ले लीजिए। ओके, 5 अट्टे 40, 40 दिया 120, कितना 120, तो एलसीएम था 120। अब 120 एलसीएम आ गया, लेकिन ए बी और सी का जो हमें वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालेंगे। अब आपको पता करना है कि सी की वैल्यू कितनी, सी इंटू 8 लिखा है, तो आप पता करिए कि सी इंटू 8 लिखा हुआ है बराबर में 120 है। ओके, तो आपको सी की जगह कितना लिखेंगे, तो काट लीजिएगा। ओके, तो यहाँ पर काटेंगे, 8 एकम 8, 8 पंजे 40, तो सी की जगह कितना रखेंगे आप, कितना 1 और 5 आया ना, तो 15 रखेंगे। कितना रखेंगे, 15 रखेंगे। सी के जगह पर कितना आ गया, 15 आ गया। ठीक है, ओके ओके। अब यहाँ पर क्या हमें बी का निकालना है। बी यानी 5 का आप अगर डिवाइड करेंगे 120 में तो कितना होगा, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 और 520, 5 दूनी 10 और 520 आएगा। ओके, तो यहाँ पर आएगा बी की वैल्यू आएगी 24। ठीक है, और ए की वैल्यू कितनी आएगी, ए की वैल्यू 3 चौक 12, ओके, और 20। ओके, और 20 मतलब 0 है तो 20 लिख दिया। तो ए बी सी का हमें अनुपात आ गई, वैल्यू आ गई। अब जो ए बी सी की वैल्यू होगी वो क्या होगा, व्यक्ति के कुल जो है राशि के बराबर होगा। तो 40, 50, 60, 70, ओके 70, और यहाँ पर ओके कितना होगा, यहाँ पर ओके 40, 50, 60, और यहाँ पर आपका 60 और 70, 70 और ओके 9, तो 79 बराबर होगा, 7900 के बराबर होगा। ये कितना गुना है, यह आपके 100 गुना है। जब ये 100 गुना है और पूछा क्या है आपसे, 3% वार्षिक दर वाला जो निवेश वाली राशि वो कितनी है, तो 3% वाली वार्षिक दर वाली निवेश वाली राशि कितनी है, ए के साथ में है, और ए की वैल्यू कितनी है, 40 है, और यहाँ पर 100 लिखा हुआ है। ओके, 100 गुना है तो ये कितना होगा, 4000 हो जाएगा। कितना होगा, यह हो जाएगा आपका, सॉरी आपका 400। ओके, कितना होगा, ये 400 नहीं होगा, ये 4000 हो जाएगा भाई। ओके, कितना होगा, 4000, तो ये इसको 4000 कर लीजिएगा। ओके, कितना 4, ऑप्शन नंबर बी कर लीजिएगा, 4000 आएगा भाई। ओके, ऑप्शन आएगा 4000, 400 नहीं आएगा, 4000 ही आएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्या है। एक व्यक्ति किसी निश्चित राशि को 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार लेता है तथा 15 वर्षों में संयोजित ब्याज की राशि उधार दी गई राशि से 250 रुपये कम है। तो ये क्वेश्चन एक बार और पढ़ते हैं। एक व्यक्ति किसी निश्चित राशि को 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार लेता है तथा 15 वर्षों में संयोजित ब्याज की राशि उधार दी गई राशि से 250 रुपये कम है। उधार दी गई राशि कितनी थी, उधार दी गई राशि कितनी थी।
पहले एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, हमें दिया है 5% वार्षिक, क्या दिया है 5% वार्षिक दर। अब जब वार्षिक दर कितनी दी है 5% दी है, तो 5% को मैं कैसे लिख सकता हूँ 1/20 लिख सकता हूँ। 1/20 का मतलब हो गया ये ऊपर जो है वो SI है, ओके, सिंपल इंटरेस्ट है, और नीचे लिखा है वो आपका प्रिंसिपल है। क्या लिखा है प्रिंसिपल है। ये चीज़ समझ में आती है आपको, बिल्कुल सिंपल चीज़ है, ओके। तो यहाँ पर आपको क्या समझ में आ रहा है कि अगर आपसे एक चीज़ मैं बोलूँ कि भैया देखिए ये चीज़ तो इतना समझ में आ गया, ओके। अब एक चीज़ मुझे बताइएगा, 20 वर्ष जो है तो आपका क्या दिया 1/20 दिया है, ओके। अब बोला क्या 15 वर्षों में, क्या बोला है 15 वर्षों में संयोजित ब्याज, ओके। 15 वर्ष तक जो है ब्याज लग रहा है। अगर 15 वर्ष तक ब्याज लग रहा है और 1 रुपये ही ब्याज लग रहा है 15 वर्ष तक, ओके, तो कितना ब्याज लगेगा, कितना ब्याज होगा 15 रुपये हो गया। कितना ब्याज हो गया 15 रुपये हो गया, यानी हमारा सिंपल इंटरेस्ट 15 वर्ष का 15 रुपये हो गया। एक वर्ष में 1 रुपये मिल रहा है तो 15 वर्ष में 15 रुपये मिलेगा। और एक्चुअल में हमें वैल्यू देखिए हमने क्या मानी थी 20 मानी थी, ये वाली वैल्यू कितनी है आपकी मूलधन 20 है। इस मूलधन पर 15 रुपये जो है ब्याज मिल रहा है, इस मूलधन पर 15 रुपये ब्याज मिल रहा है, ओके। तो यहाँ पर हमें क्या पता चल गया कि इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 5 है। कितना है 5 रुपये मान लीजिए, 5 कुछ भी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ओके। तो 5 मिल रहा है और एक्चुअल में जो दिया है, जो कम दिया है, यानी जो डिफरेंस दिया है वो 250 है। कितना दिया 250, ये कितना गुना है, ये 50 गुना है। कितना गुना है 50। हमें निकालने क्या उधार राशि कितनी दी गई है, तो ये जो आपको कितना दिया है 20 रुपये मैंने माना था, ये 20 माना था, वो एक्चुअल मूलधन माना था, तो ये भी क्या होगा, ये भी 50 गुना होगा, ओके। तो 5 दूनी 10, ओके, कितना आ गया 10 आ गया और 2 जीरो पहले से ही हैं, ओके। तो कितना आएगा 1000, यह क्या आएगा मूलधन आपका 1000। इस प्रकार से अगर एग्जाम में निकालेंगे तो बहुत फास्ट कैलकुलेशन हो जाएगी और क्वेश्चन में मात्र 5 से 7 सेकंड में क्वेश्चन कर पाएंगे आप, ओके। ये मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए समय लग रहा है, बाकी समय नहीं लगेगा, ओके। अगला क्वेश्चन, यदि 5 वर्ष 4 महीने में साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित राशि स्वयं से 3 गुनी, स्वयं से 3 गुनी, ओके, कितनी 3 गुनी जो है हो जाती है तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैंने कल भी ऐसे ही कराया था, लेकिन मैंने कहा ना 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे मिल रहे हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, ओके। जो रिपीट हो रहे हैं ये समझ लीजिए वो क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। तो पहले तो एक काम करिए, 5 वर्ष क्या दिया है 5 वर्ष 4 महीने दिए हैं, उससे साल में बदल लीजिएगा, ओके। ये आएगा 1/3, तो 5 से 1/3 को बदलिए, 5 से 15 तो ये 16/3, तो मैं वर्ष को 16/3 लिखूँगा। क्या लिखूँगा, वर्ष को लिखूँगा 16/3। कोई राशि थी, मुझे नहीं पता कितनी थी, 1 रुपये से 3 हो गई, यानी 3 गुना हो गई। कितने वर्ष में हुई, कितने वर्ष में हुई भाई, यह हुई आपका 16/3 वर्ष में हो गई। कितनी हुई 16/3 वर्ष में। अब आपको एक चीज़ मैंने कल ही बताया था कि ये डिफरेंस है वो क्या होता है, वो होता है आपका सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 3 में से 2 गए तो 1 बचेगा, तो 2 रुपये मेरे सिंपल इंटरेस्ट होंगे। 16 सही, ओके सॉरी 16 वर्ष में 16/3 वर्ष में मुझे कितना रुपए मिल रहे हैं, 2 रुपये मिल रहे हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, इस 3 को उठाकर कहाँ रख देता हूँ, 3 को उठाकर यहाँ रख देता हूँ, यानी 3 × 2 आपका 6 आ जाएगा। कितना आ गया 6 रुपये मिल रहा होगा। तो मुझे पता करना है कि यार प्रति वर्ष जो है रेट कितनी मिल रही है, क्यों, क्योंकि मुझे यही पूछा है ना वार्षिक, तो वार्षिक ब्याज दर कितनी है, वार्षिक मतलब हर वर्ष में कितना ब्याज मिल रहा होगा, हर वर्ष में कितना ब्याज मिल रहा होगा, यही पता करना है मुझे। तो 16 को उठा के यहाँ रख देंगे, तो 1 वर्ष में कितना, 1 वर्ष प्रति वर्ष जो है, जब ये 16 वर्ष में 6 रुपये मिल रहे हैं तो प्रति वर्ष कितने रुपए मिल रहे होंगे या कितना जो है हमें रेट मिल रहा होगा, ये है। तो हम कितना 6/16 रखेंगे, काट दीजिए, 2 × 6 2 × 16, तो 3/8 जो है हमें गुना, ये 3/8 गुना जो है रुपए हमें मिल रहे होंगे, रेट हमें मिल रही होगी। अब इसको हमें क्या करना, हमें तो कन्वर्ट करना है भाई परसेंटेज में, कुछ नहीं करना, 3/8 जो है वो दिया है, ओके। और इसको परसेंटेज की बात हो रही है तो ये कर दीजिए 100 से इंटू कर दीजिए,
ओके। अब देखिए मेरे को एक चीज़ बताइए, 1/2 क्या होता है? 1/8 क्या होता है? 12.5। ओके, 12.5। और ऊपर लिखा है 3, तो मैं 3 का मल्टीप्लाई अगर इसके साथ में कर देता हूँ तो मेरा होगा 37.5। और अगर जिसको फ्रैक्शन याद नहीं रहते हैं तो इस प्रकार फ्रैक्शन याद कर सकता है। एक फ्रैक्शन याद करिए, 1/8 मतलब 12.5, और 3 ऊपर दिया है, 3 का मल्टीप्लाई तो 37.5 हो गया। अगर याद है, 3/8 का जो परसेंटेज वैल्यू है वो 37.5% होती है, 37.5 होती है। ओके, तो आपका आंसर आएगा 37.5। क्या आएगा? 37.5%, ऑप्शन आएगा सी। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन सेम टाइप का है। ओके, करके दिखाइए, जल्दी से कमेंट करेंगे इस क्वेश्चन को। 7 वर्ष 8 महीने में साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित राशि स्वयं से दोगुनी हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज दर प्रतिशत में क्या होगी? आप पहले तो इसको कन्वर्ट करिए, 7 वर्ष 8 महीने बटे में लिख दिए 12। ओके, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 7 का 3 से मल्टीप्लाई, 7 21 और 22 23, तो 23/3 ये मैं वर्ष लिखूंगा। अब क्या लिखूंगा? ये 23/3 वर्ष लिखूंगा। ओके, कोई धनराशि थी, मुझे नहीं पता कितनी थी, स्वयं की दोगुनी हो गई। 1 रुपये था वो 3 रुपये हो गए, यानी 3 रुपये नहीं होगी, दोगुनी हो गई, यानी 2 हो गई। कितने वर्ष में हुई? अभी भी मैंने बताया 23/3 वर्ष में हुई। अब कोई राशि 23/3 वर्ष में हुई और 3 वर्ष में कितनी हो गई? दोगुनी हो गई। कितनी हो गई? दोगुनी हो गई। ये ऐसा ही मैंने यहाँ पर लिख दिया भैया, ऐसा ही यहाँ पर लिख लीजिएगा। ऐसा ही कितना? 1 है। ऐसा ही कितना? 1 है ना, ये लिख लीजिएगा, ध्यान रखेंगे। तो दोगुनी हो गई, लेकिन मुझे ब्याज कितना मिला? यहाँ पर ब्याज मिला मुझे 1 रुपये। ब्याज मिला मुझे 1 रुपये। ब्याज मिला मुझे 1 रुपये। ओके, ब्याज कितना मिला? 1 रुपये मिला। अगर मैं यहाँ पर इंटू करूँ 23 का, यहाँ पर करूँ और यहाँ पर कर दूँ 3, तो ये 3 रुपये ब्याज मिल गया। 23 वर्ष में कितना? 3 रुपये ब्याज मिला। अब प्रति वर्ष मुझे निकालना है, प्रति वर्ष जो है दर निकालना है। प्रति वर्ष दर निकालूंगा तो 3 के बटे में 23 रखूँगा। 3 के बटे में 23 रखूँगा, तो प्रति वर्ष मुझे 3/23 जो है भाग जो है क्या मिल रहा है, या परसेंट जो है मुझे इतने परसेंट जो है मुझे ब्याज मिला। बस इतना ही क्वेश्चन था। इसके आगे तो बहुत सिंपल है। 3/23 परसेंटेज निकालना, 100 का इंटू कर दीजिएगा। ओके, और ये 300 हो गया। 300 आपका यहाँ पर 23 का। ओके, 23 से कम कितना? 23। ठीक है, आपका कितना बचेगा? 23, और यहाँ पर बचेगा 23, यहाँ पर 7 70 आ गया। और 23 तिया कितने होते हैं? 69। 1 बचेगा, बटे में 23 ही है, और यहाँ पर परसेंटेज ये 23 है भाई, 25 लिख जाता है बार बार। ओके, तो 13 सही 1/23। ऑप्शन यहाँ पर कहाँ दिया है आपका? ऑप्शन नंबर आपका ये दिया है, सी। ओके, आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। इसका कारण भी यही है कि यह क्वेश्चन ऐसा है कि बहुत स्टूडेंट्स को समझ में ही नहीं आता ये क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, बताना क्या है ना। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए क्या है। एक राशि पर 10 वर्ष का सामान्य ब्याज 3,130 रुपये है। यदि 5 वर्ष बाद मूलधन 5 गुना हो जाता है, 5 वर्ष बाद मूलधन 5 गुना हो जाता है, तो 10 वर्ष बाद कितना ब्याज रुपए के रूप में प्राप्त होगा? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। आपको यूट्यूब पर छान लीजिए, सर्च कर लीजिए, नहीं मिलेगा, बहुत ही कम। मैंने मतलब ये जो क्वेश्चन जब मैंने निकाला आपका एसएससी सीजीएल से क्वेश्चन निकाला हुआ है, मैं क्यों आपसे झूठ बोलूँ, सीजीएल का क्वेश्चन है। ओके, तो ये मैंने अब निकाला क्वेश्चन और मैंने क्वेश्चन को सर्च किया। देखिए वैसे मेरी जो मेरे तरीके से मैं जो कर रहा हूँ वो तो ठीक है, लेकिन मैं चाह रहा था कि इसको और भी अच्छे, क्या पता हो सकता है बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टूडेंट, अच्छे अच्छे जो हैं टीचर्स हैं, उनका भी देखा जाए कि कैसे पढ़ा रहे हैं भाई। तो भाई एक ही चैनल पे मुझे दिखा था कि एक चैनल में दिखाया था, उसने इनको ऑप्शन से करना दिखाया था, लेकिन ऑप्शन से कर मैं नहीं दिखाऊंगा। ऑप्शन से करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो बेसिक से ही करेंगे।
कैसे करेंगे, बेसिक से ही करेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है 10 वर्ष का सामान्य ब्याज, 10 वर्ष का सामान्य ब्याज मतलब 10 वर्षों में क्या बोल रहा है, टोटल 10 वर्षों में उसे ब्याज मिल रहा है 3130 रुपये। ओके, और हम हमेशा क्या निकालते हैं, प्रति वर्ष निकालते हैं। क्या निकालते हैं, पहले प्रति वर्ष ब्याज निकाल लीजिए। प्रति वर्ष के लिए 10 को यहाँ पर रखूँगा तो प्रति वर्ष मेरा ब्याज कितना आ गया, मेरा प्रति वर्ष ब्याज आ गया 303 रुपये। ये क्या आ गया, मेरा प्रति वर्ष जो है मैं ब्याज कितना दे रहा हूँगा, 313 रुपये दे रहा हूँ। अब बोला क्या है, यदि 5 वर्ष बाद, क्या बोला, यदि 5 वर्ष बाद, तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये 5 वर्ष बाद जो है, अगर 5 वर्ष बाद की बात करें, अगर मैं 5 वर्ष के बाद अगर मैं रुपए देता हूँ तो वो 313 इंटू 5 दूंगा। हर वर्ष 313 रुपये दे रहा हूँ तो टोटल 5 वर्ष में 313 इंटू 5 दूंगा। उसके बाद क्या बोला है, उसके बाद ध्यान रखिए एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट लीजिए, 5 वर्ष बाद, ये तो 5 वर्ष का हो गया, ये सही लिख लूँ भाई 313। कई स्टूडेंट बोल रहे हैं क्या राइटिंग है भैया, देखिए राइटिंग मेरी इतनी अच्छी नहीं है। ओके, राइटिंग प्लस यहाँ पर हमारे पास भैया टूल्स नहीं है ना, टूल्स अगर होते हैं तो और अच्छी राइटिंग आती है ना, टूल्स इतने अच्छे होंगे उतनी अच्छी राइटिंग आएगी। तो क्या बोला है, यदि 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष का तो ये हो गया, और अगले 5 वर्ष बाद मूलधन 5 गुना हो जाता है, मूलधन 5 गुना हो जाता है, ये 5 गुना हो जाएगा 313 का, ये 5 वर्ष तक तो मिलेगा, क्योंकि टोटल कितना है, ये 5 हो गया, यहाँ पर भी 5 वर्ष ही रखना है, टोटल तो 10 वर्ष है ना, ये 5 वर्ष है, ये भी 5 वर्ष। मैं इतना समय इसलिए ले रहा हूँ इस क्वेश्चन में क्योंकि ये क्वेश्चन कराया नहीं है किसी ने, ठीक है। तो 5 वर्ष में, पहले 5 वर्ष में तो इतना मिलेगा, अगले 5 वर्ष में जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, वह 5 गुना मूलधन का 5 गुना, मूलधन 5 गुना हो जाता है, तो 5 गुना मतलब इसका भी 5 गुना हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई, मुझे बता दीजिए। ये चीज़ समझ में आई या नहीं आई मुझे बता दीजिएगा, कमेंट करके एक बार कमेंट कर दीजिएगा कि 5 अब मुझे समझ में आ गई। अब कुछ कॉमन आ रहा है कि 313 मल्टीप्लाई बाय 5 कॉमन आ रहा है, अब कुछ नहीं बचा, यहाँ पर बचा 1 और यहाँ पर बचा है 5, तो ये हो गया 6 और 6 और इसका करेंगे 30 और 30 का मल्टीप्लाई करेंगे आपके 313 में। ओके, तो बस आपका आंसर आएगा 0 तो रख ही दीजिए, 3 तिरका 9, 3 एकम 3, 3 तिरका 9, तो 9390 रुपये का हमें क्या मिलेगा, 10 वर्ष बाद ब्याज मिलेगा रुपयों में, तो 9330 रुपये में मिलेगा। यह क्वेश्चन अगर आपको अच्छा लगा है प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा, 720 रुपये की राशि 1.5 वर्षों में साधारण ब्याज से 882 रुपये हो जाती है, कितने वर्ष में 800 रुपये की राशि समान दर से 1040 हो जाएगी। देखिए इस क्वेश्चन के 2 पार्ट हमें करने होंगे, कितने, 2 पार्ट हमें करने होंगे। क्यों 2 पार्ट करने होंगे, पहले वो बोल रहा है कि 720 रुपये जो हैं उनको हमें बनाना है 882 रुपये, और कितने वर्ष में बनाना है, 2.5 वर्ष। ओके, आपका 1.5 वर्ष में बनाना है। 1.5 वर्ष को कैसे लिख देंगे, आपका 1/2 है तो 3/2 लिख जाएगा, कितना, 3/2। कितने वर्ष में बनाना है, 3/2 वर्ष में इतना बनाना है। और ये इसका कितना डिफरेंस है भाई, ये है आपका देखिएगा 80 160 162, ये 162 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहा है। 162 क्या मिल रहा है, एक्स्ट्रा नहीं, ब्याज मिल रहा है। तो 162 रुपये ब्याज मिल रहा है 3/2 वर्ष में, कितना, 162 रुपये मिल रहा है 3/2 वर्ष में, 3/2 वर्ष में मिल रहा है। तो प्रति वर्ष निकाल लीजिए, प्रति वर्ष निकालेंगे तो प्रति वर्ष निकाल लीजिए। क्या करेंगे भैया, इसको यहाँ पर डायरेक्ट रख देता हूँ, डायरेक्ट रख दूँ क्या नहीं रखूँ भाई,
बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज जाते हैं, भाई डायरेक्ट रख देते हैं। आप क्या करते हो भाई, देखिए अगर आप एग्जाम में कर रहे हैं तो 1/3 यहाँ पर क्या रखेंगे, 2/, यहाँ पर 2 रखता मैं, तो एक काम करता हूँ इसको 2 को यहाँ पर रख देता हूँ। ओके, और ये निकल गया मेरा प्रतिवर्ष। 3 से काट दी, 3 पंजे 15, ओके, 3 चौक 12, और इसका इंटू करेंगे 2 का 54 में, तो कितना आएगा आपका 108 आएगा। तो 108 रुपये मिलेंगे मुझे प्रति वर्ष। 108 रुपये मिल रहे हैं मुझे प्रति वर्ष। क्या मिल गया, मुझे मिल गया 108 रुपये प्रति वर्ष। रुपये मुझे मिल गया 108 रुपये। अगर मुझे प्रति वर्ष 720 रुपये पे प्रति वर्ष मुझे 108 रुपये मिल रहा है, तो मेरी रेट जो होगी वो क्या निकालें, कैसे निकालेंगे रेट? कुछ नहीं, 108 को यहाँ से लिख दिए, 720 को इससे लिख दीजिए, और अगर परसेंटेज निकालनी, दर निकालनी है, तो 100 का यहाँ पर डिवाइड, 0 से 0 काट दिया मैंने। ओके, आप 9 से कर लीजिए। ओके, आप 9 से नहीं करिएगा, ओके 12 से कर लीजिए। ओके 108 है, 12, ओके 12 में 108 होते हैं, और 12 छिक, ओके 12 छिक 72 होते हैं। आप काट लीजिए, फिर से इसको काटेंगे तो आप देखेंगे आप यहाँ पे ये 90 होगा, 90 को 6 से, देखो 10 है यहाँ, 90 को 6 से काटेंगे तो 15 आएंगे। तो रेट कितनी आ गई मेरी, 15% आ गई। हमने इसकी रेट इसलिए निकाली है क्योंकि बोल रहा है राशि जो है समान दर से। देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्वेश्चन को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो क्वेश्चन को जब आप पढ़ लें तो आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, हमें निकालना क्या है और कैसे निकालेंगे, ये चीज़ ध्यान दिमाग में होनी चाहिए। नहीं तो पता चले हम निकाल तो रहें, क्वेश्चन को कर तो रहें, लेकिन कैसे निकाल रहे हैं लास्ट में पता पड़ा हमने निकालने गए थे कुछ, निकल गया कुछ। ठीक है, तो देखिए हमने समान रेट जो है, अब क्या है क्वेश्चन आगे पढ़ेंगे। अब 800 रुपये है आपके पास, रेट जो होगी वो समान होगी, यानी 15% होगी। इस पर आपको 1040 रुपये बनाने हैं। 800 को 15% की ब्याज की दर से 1040 रुपये बनाने हैं। अब वो बताना है कि कितने वर्ष में होंगे, बताना है कितने वर्षों में होंगे, कितने वर्षों में ये जो रुपए हैं 800 रुपये 1040 रुपये हो जाएंगे 15% वार्षिक दर के अकॉर्डिंग। तो यहाँ से घटाएंगे तो ये 1040 में घटाएंगे तो 240 रुपये बचेंगे, यानी मेरे को 240 टोटल ऑल ओवर रुपए मिल रहे हैं ब्याज के रूप में। अब मैंने क्या कर, एक काम करते हैं, प्रति वर्ष जो है निकाल लेते हैं कि प्रति वर्ष कितने रुपए मिल रहे होंगे। तो प्रति वर्ष निकालने के लिए 800 क्या करेंगे, यहाँ पर 800 मल्टीप्लाई बाय 15 बटे में 100 रख देंगे, तो दूरी से दूरी कर देंगे। ओके 15 8 के, सॉरी फ्रेंड वीडियो थोड़ा सा रुक गया था। ओके हम किस क्वेश्चन पे थे, हम यहाँ पर थे, और इसमें हमने क्या निकाल लिया था, 15% वार्षिक रेट की दर हमने निकाल ली थी, इस वाले जो है फ्रैक्शन में ऊपर वाले में। ठीक है 720 से। ओके, और अब हम क्या निकाल रहे हैं, 800 रुपये में से ओके ये कितना निकालना है, 1040 रुपये जो है हमें बनाने हैं। रेट कितनी है, 15% है। हमें वर्ष निकालने, कितने वर्ष में ये हो जाएंगे। तो पहले एक वर्ष का निकाल लीजिए। एक वर्ष का कैसे निकालेंगे, इसके बटे में यहाँ पर रखेंगे, ये रखेंगे 100। ओके नीचे इसको काटेंगे 2 जीरो से, और 15 अट्ठे कितने होते हैं, 15 अट्ठे 120, यानी प्रति वर्ष हमें मिल रहे हैं कितने रुपए मिल रहे हैं, 120 रुपये मिल रहे हैं प्रति वर्ष। अगर हमें 120 रुपये मिल रहे हैं और टोटल ऑल ओवर जो पैसे मिल रहे हैं वो 240 मिल रहे हैं, कितने मिल रहे हैं 240। तो ये 240 कितना गुना है, 2 गुना है, कितना है 2 गुना है। एक वर्ष में मिल रहे हैं 120 ओके, और 240 गुना मिलेंगे अब 2 वर्ष में। कितने वर्ष में मिलेंगे, 2 वर्ष में मिलेंगे। ऑप्शन कहाँ पर, ए में है। ऑप्शन कहाँ है, ए में है। ओके आगे अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन करके आपको बताना है, कमेंट करना है ये क्वेश्चन का आंसर जल्दी से पहले। ओके मैं क्वेश्चन करूँगा लेकिन आपको कमेंट करना है। ओके क्वेश्चन है 400 रुपये की एक राशि 2 वर्षों की साधारण ब्याज की दर से 448 रुपये हो जाती है। समान दर से कितने वर्षों में 550 रुपये 882 रुपये हो जाएंगे। यह क्वेश्चन भी हम 2 भाग में करेंगे। ओके क्योंकि 2 पार्ट हैं। पहले तो 400 रुपये हैं हमारे पास, जो कितने हो रहे हैं 448 रुपये हो रहे हैं। कितने वर्ष में हो रहे हैं, 2 वर्ष में हो रहे हैं। ओके अब कितना है ये 48 का डिफरेंस है। 2 वर्ष में 48 रुपये टोटल मिलते हैं, तो एक वर्ष में 24 रुपये मिल रहे होंगे। एक वर्ष में 24 यानी प्रति वर्ष कितने मिल रहे हैं 24। अब हम क्या निकाल लेंगे, रेट निकाल लेंगे। ओके रेट निकाल लेंगे, रेट रख दीजिए 24 डिवाइड बाय
400% की बात हो रही है तो 100 के 100 से डिवाइड कर दीजिएगा, 2 जीरो से 2 जीरो, 4 6 24, यानी रेट जो आएगी हमारी, दर आएगी वो 6% आएगी। कितनी आ गई? दर आ गई हमारी 6%। ओके, बस आपको यहीं पर रख लेना है कि 550 रुपये जो है वो 682 रुपये हो जाएंगे। कब पता नहीं है, लेकिन रेट पता है 6% की रेट होगी। क्या होगी? 6% की हमारी रेट होगी। ओके, अब यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस कितना है आपका? 50 हो गया, 50 और 80, 130, 132, कितना हो गया? 132 रुपये जो है हमें टोटल ऑल ओवर रुपये मिल रहे हैं। अब 132 रुपये कितने वर्ष में ये नहीं मिल रहे हैं, तो एक काम करिए, प्रति वर्ष का दर, प्रति वर्ष जो है कितने रुपए मिल रहे हैं वो निकाल लीजिए। प्रति वर्ष कितने रुपए मिल रहे हैं वो निकाल लीजिए। ओके, एक जीरो से एक जीरो काट दिया आपने। ओके, आप एक काम, 5 दूनी 10 और यहाँ पर आएगा 11, इसको काटेंगे, ये 3 आएगा, तो 33 रुपये मिलेंगे मुझे प्रति वर्ष। मिलेंगे 33 रुपये प्रति वर्ष, मिलेंगे मुझे 33 रुपये। तो मुझे 132 रुपये कितने वर्ष में मिलेंगे? मुझे 132 रुपये जो है कितने रुपये मिले, कितने वर्ष में मिलेंगे? 132 में भाग ले दिए 33 का। ओके, तो भैया आप देखेंगे मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पर किसी से काट सकता हूँ, तो देखिए ओके, 3 से 3 का 9 नहीं, 3 चौक 12, अच्छा 4 से 3 चौक 12 करके देखें, 33 इंटू 4 से करके देंगे। देखिए मुझे 33 का पढ़ा नहीं आता है भाई। ओके, लेकिन सिंपल है, 33 का पढ़ा कुछ दिक्कत नहीं है, 33 दूनी का बहुत सिंपल होता है। ओके, 3 का पढ़ा पढ़ ली, बाकी आप, लेकिन और ऐसा भी कर सकते हैं, जो हमारा सिंगल डिजिट है उससे भी कर सकते हैं। 4 3 12 बिल्कुल, तो ओके 2 आएगा। ओके, 4 3 12 13, ठीक है, बिल्कुल सही। तो ये 4 बार कटेगा, ऑप्शन आएगा आपका 4 बार कटेगा, 4 वर्ष आएगा, ऑप्शन आएगा बी। क्या आएगा? ऑप्शन आएगा बी। ठीक है, तो यही क्वेश्चन आपको मैं कराने वाला था। ओके, और इससे अच्छे भी क्वेश्चन आएंगे कल की वीडियो में। अब हम करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का 1 2 क्वेश्चन, और अगर मुझे मिल जाएंगे, अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे तो कराऊंगा, नहीं तो यहीं पर हमारा सिंपल इंटरेस्ट खत्म होता है। और अगली बार जो है हम कंपाउंड इंटरेस्ट करवाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बस आपके एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए।